ओम सांज्यं च वरित संयुक्तं वहनिना योजितं मया दीपं ग्रहण दिवेश तुलोकपति ओम दम ब्रह्म रूपंधकार निवारक इमं यं पूजा ग्रहणस्तेज शुभं कल्याणं आरोग्यं सुख संपदं शत्रुपति विनाशिनं च ओम जी दीपं ज्योति नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग दीपक के बारे में कुछ रोचक जानकारी मैं आपको बताता हूँ। कोई भी पूजा हो, कोई भी पाठ हो, अगर दीपक नहीं जलता है तो वो पूजा, वो पाठ निष्फल जाता है। अब इस दीपक को जलाने के कुछ कायदे और कुछ कानून होते हैं जो आज मैं आपको शेयर करूंगा, आपको इस बारे में बताऊंगा। सबसे पहले दीपक को जब जलाया जाता है तो उस दीपक को जलाने के बाद में हाथ को जो है प्रक्षालीन मतलब हाथ में जल लेकर के उस हाथ को धो देना चाहिए। अगर आपने दीपक जलाया है और उसको प्रक्षालन नहीं किया है तो आपका दीपक जलाना बेकार है। सबसे पहले तो आपको दीपक जलाना है, हाथ को प्रक्षालन करना है। अब दीपक किस में जलना चाहिए, इसके पात्र क्या होने चाहिए? तो दीपक जो जलता है चांदी का पात्र, पीतल का पात्र या मिट्टी का या आटे का, गेहूं के आटे का, इसमें हम लोग दीपक जला सकते हैं। पर शास्त्रों में कहा गया है कि देवताओं को अति प्रिय दीपक प्रज्वलित करने का जो पात्र होता है वो होता है मिट्टी का, जो कि शुद्ध और शुभ होता है। अब दीपक जलाने के बाद में उसे कहाँ रखा जाए? दीपक जलाने के बाद में सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि दीपक जलाने के बाद में उसका जो नीचे का स्थान है उसे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, उसे किसी पात्र में, अगर आपके पास उस समय पात्र अवेलेबल नहीं है, आपके पास नहीं है ऐसा कोई पात्र, तो आप चावल की डिगली बना करके, अक्षत की डिगली बना करके उसे उसके ऊपर रखिए। दीपक जलाने के बाद में सीधा जमीन पर नहीं रखा जाता है। अब दीपक जल तो गया है, दीपक का मुंह किस तरफ होना चाहिए? तो दीपक का मुंह जो होना चाहिए या तो पूर्व की तरफ, अगर पूर्व की तरफ मुंह करके जलाते हैं, दीपक को प्रज्वलित करते हैं, तो वो हमें आयुष्मान करता है, हमारी आयु की वृद्धि कराता है। अगर दीपक का मुंह हम लोग उत्तर की तरफ रखते हैं तो वो हमें धन धान्य की प्राप्ति कराता है। दो दिशाएं हैं जहां पर हमें दीपक जलाकर नहीं रखना चाहिए। दो दिशाएं कौन सी? एक तो पश्चिम मुख, पश्चिम की तरफ कभी भी दीपक को जलाकर नहीं रखना चाहिए, और दूसरा है दक्षिण की तरफ मुख करके दीपक को नहीं रखा जाता है। अगर इन दो दिशाओं में हमने दीपक जला करके उनका मुख पूर्व या दक्षिण की तरफ किया है तो हम लोगों के साथ में शारीरिक पीड़ा होती है। जिस जातक ने दीपक जलाया है पश्चिम की तरफ मुंह करके या दक्षिण की तरफ मुंह करके, तो उसके साथ में तकलीफ होती है, शारीरिक तकलीफ होती है, धन धान्य की कमी हो जाती है। अब दीपक जलाने के बाद में उसे देवताओं के किस तरफ रखना चाहिए? तो दीपक जलाने के बाद में अगर आपने दीपक जलाया है वो देसी घी का दीपक है तो देवताओं के सीधे हाथ की तरफ रखना चाहिए। अगर आपने तेल का दीपक जलाया है, तिल्ली के तेल का दीपक जलाया है, तो देवताओं के उल्टे हाथ की तरफ रखना चाहिए। कई जने पूछते हैं कि घी और तेल का दीपक साथ में जला सकते हैं? तो नहीं हो सकता ये काम। घी और तेल का मिश्रण का कभी भी दीपक नहीं जलता है। अब दीपक जलाने के बाद में उसकी बात कैसी होनी चाहिए? दीपक जलाने के बाद में, दीपक जलाने से पहले जो उसकी बात होती है वो उस बाट की साइज कम से कम 1 उंगल, यानी ये जो हमारी उंगली की साइज है, जो लंबी बाट बनाते हैं, कम से कम इतनी होनी चाहिए। और दीपक प्रज्वलित होने के बाद में ये खास ध्यान देने योग्य बात है कि जब दीपक जल जाता है तो उसका ताप कहाँ तक होना चाहिए? दीपक जलने के बाद में उसका ताप हमारी ये 4 उंगलियों तक रहना चाहिए। 4 उंगलियों तक रहता है। शास्त्रों में कहा गया है, कालिका पुराण में कहा गया है कि जब तक 4 उंगल तक ताप रहता है तब तक वो दीपक होता है और तब तक वो अपना शुभ फल देता है। इसके बाद में इन 4 उंगलियों के ताप के बाद में अगर उसका ताप बढ़ जाता है तो वो अग्नि के स्वरूप होता है। मैंने दीपक जलाने की